हिंद साथियों, मैं आपका गाइड उत्तम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं दक्षम ऑफिसर्स एकेडमी पर। साथियों, हाल फिलहाल में हम बात करने वाले हैं इंडियन पीनल कोड के बारे में। इंडियन पीनल कोड का जो नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता। अब दूसरी इसके बारे में चर्चा करेंगे हम, इंडियन एविडेंस एक्ट। 1872 में एक कानून आता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और इसका वर्तमान में नाम बदलकर क्या कर दिया गया है प्यारे साथियों, भारतीय साक्ष्य बिल 2023। ठीक है, चलिए। और एक और संसद में बदलाव किया गया है कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973, और इसका नाम बदल क्या कर दिया गया है प्यारे बच्चों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। कि सर आपने बताया कि संसद में अभी इन तीनों कानूनों के बारे में क्या किया गया है, भारत के तत्कालीन गृह मंत्री ने यह बिल पेश किया है। और यह बिल कब पेश किया गया था प्यारे साथियों, यह जो प्रस्ताव है कब पेश किया गया, संसद का जब मानसून सत्र चल रहा था उसके आखिरी दिन यह बिल पेश किया गया। अब जैसे ही संसद का शीतकालीन सत्र आएगा तो इस बिल पर विचार होगा। आपको पता होगा कि जब कोई भी प्रस्ताव को कानून का रूप दिया जाता है, एक्ट का रूप दिया जाता है या अधिनियम बनाया जाता है, तो पहले तो वह संसद के दोनों सदनों से क्या होता है, पारित होता है। उसके बाद भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति की अनुमति के बाद कार्यपालिका द्वारा लागू किया जाता है। अभी इस कानूनों पर सिर्फ संसद का जो लोकसभा है, एक सदन है, वहां पर सिर्फ चर्चा की गई है। ठीक है, उसी चर्चा के आधार पर करंट में बने रहने के लिए हम इनके बारे में जानेंगे कि क्या है। देखो, इंडियन पीनल कोड 1860 में एक कानून लाया था ब्रिटिश भारत के समय, है ना। इसमें अगर धाराएं की बात करें तो धाराएं कितनी थी प्यारे साथियों, 511 धाराएं थी। कितनी धाराएं थी, 511। साथ के साथ इसमें जो अध्याय थे, जो चैप्टर थे, वो 23 थे। अब बात आती है कि भारतीय इंडियन पीनल कोड का जनक किसे बोला जाता है, लॉर्ड मैकाले को बोला जाता है। साथ के साथ अब यहां पर विचार आएगा कि भारतीय न्याय संहिता का जो पिता होगा वो किसे बोला जाएगा। तो आइए देखते हैं, अगर ऐसा कोई सवाल बनता है तो अमित शाह जी को तो मुझे तो नहीं लगता कि शायद बोला जाए। ठीक है, चलिए। तो हमने बात की इंडियन पीनल कोड 1860, जो वर्तमान में भारतीय दंड संहिता प्रचलन में है, और आज भी तब तक जब तक कार्यपालिका कानून लागू नहीं करती है नया, तब तक है। अभी तो कानून की सिर्फ चर्चा हुई है। ठीक है, तो धाराएं कितनी है प्यारे साथियों, 511। अध्याय कितने हो जाते हैं, 23। और इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता का जो जनक बोला जाता है वो किसे बोला जाता है प्यारे साथियों, लॉर्ड मैकाले। आपसे यूपीएससी जैसे एग्जाम पूछा जाता है कि क्या बताइए सर कि भारत का जो इंडियन पीनल कोड है इसी के आधार पर किसी भी देश का दंड संहिता काम करती है, तो बिल्कुल ब्रुनई, सिंगापुर, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे जो देश हैं उनकी जो दंड संहिता है वो इंडियन पीनल कोड के लगभग समान ही है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, यहां पर हमने बेसिक जाना कि इंडियन पीनल कोड था क्या। अब बात करेंगे नए बिल के बारे में कि भारतीय न्याय संहिता 2023। मानसून सत्र चल रहा था संसद का, और आखिरी दिन भारत के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह जी ने बिल पेश किया। और इस जो बिल है, प्रस्ताव है प्यारे बच्चों, इसमें 356 धाराएं हैं। कितनी है प्यारे बच्चे, 356 धाराएं हैं। ठीक है, अब आगे यह संसद के लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में पास होता है, और ये सब चुनाव से पहले लगभग संभावना है कि यह बिल पास होकर लागू हो जाए, क्योंकि चुनावों का मैनिफेस्टो यही रहता है कि हमने वादे क्या क्या किए और हमने पूरे क्या किए। तो भारतीय न्याय संहिता 356 में कितनी धाराएं कितनी है, इसमें 356 सॉरी। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में प्यारे साथियों, इंडियन एविडेंस एक्ट। अब मैं बात करता हूं, इंडियन एविडेंस एक्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, इसके स्थान पर भी नया बिल लाया जाएगा। और कौन सा बिल लाया जाएगा प्यारे साथियों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसमें अगर बात करूं प्यारे बच्चे तो इसमें सेक्शन पहले कितने थे, 167। अब इसमें प्यारे बच्चों सेक्शन कितने हैं, अब इसमें सेक्शनों की संख्या अगर मैं बात करूं
कि सर इसमें सेक्शन कितने हैं, तो 170 इसमें सेक्शन होने वाले हैं नए बिल में। तो कितनी धाराएं होने वाली हैं, 170 धाराएं होने वाली हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि भारतीय दंड संहिता। प्यारे साथियों, भारतीय दंड संहिता में पहले कितनी धाराएं हुआ करती थी? तो प्यारे बच्चों, जो भारतीय दंड संहिता है, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता CRPC, तो इसमें कितनी धाराएं थी? तो 478 धाराएं हुआ करती थी। तो कितनी हुआ करती थी प्यारे बच्चों? 478 धाराएं हुआ करती थी। अब मैंने यहां पर सारी चीजें आपको बता दी, आप मुझे यहां पर बताएंगे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, अब मैं यहां पर बता देता हूं कि भारतीय दंड संहिता और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में डिफरेंस क्या है ना। किसी भी कानून को परिभाषित करना, किसी भी कानून को परिभाषित करना और साथ ही साथ उसके लिए सजा का प्रावधान करना, वो किस में आता है? किसी भी दंड संहिता में आता है। और एक आगे कौन सी संहिता होती है? दंड प्रक्रिया संहिता। दंड की प्रक्रिया जिस संहिता के अनुसार चलाई जाती है वह कौन सी होती है? भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता। और वर्तमान में इसका नाम बदलकर नया बिल लाया गया है, कौन सा? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बात करता हूं प्यारे बच्चे कि अगर कोई भी अपराध होगा तो अपराध के लिए आवश्यक जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या होंगे? कौन कौन से अवयव आवश्यक होंगे एक अपराध को होने के लिए? तो चलिए बात करते हैं। यहां तक चीज समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं, किसके बारे में चर्चा करेंगे हम? अपराध के बारे में। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब हम बात कर रहे हूं, ये सवाल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पूछा है मैंने कि इसमें नए वाले में कितने सेक्शंस हैं, तो ये आप मुझे बता देंगे फटाफट से। अब मैं बात करता हूं प्यारे बच्चे अपराध के अवयव या फिर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो एक तो क्या होगा? मानव होगा, ह्यूमन होगा, है ना। दूसरा क्या होगा? दुराशय। तो क्या होगी? दुराशय, है ना। बुरी आशा से कोई भी काम किया जाएगा। ठीक है, अब दुराशय होगी, साथ में साथ प्यारे बच्चों कृत्य भी होगा, साथ में किसी को क्षति भी पहुंचेगी। दुराशय को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? अंग्रेजी में मेंस रिया या दूसरी भाषा में, और इसे बोलते हैं प्यारे बच्चों एक्टस रिया। ठीक है, अब क्षति और मानव ह्यूमन के बारे में आप लोग अंग्रेजी में जानते हैं। ठीक है, तो अपराध के लिए अगर कोई भी अपराध होगा तो किसी मानव के द्वारा तो किया जाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल, है ना। किसी बुरी आशा से किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? किसी बुरी आशा से किया जाएगा, है ना। और कृत्य, अब बुरी आशा मन में सोचने से तो बुरी आशा नहीं होगी, साथ के साथ बुरी आशा के साथ कार्य भी करना होगा। अब कार्य करने के साथ साथ कार्य कर दे तुमने बुरी आशा से, साथ में किसी को जान माल की क्षति भी होगी, तभी तो वो काम होगा। कि ऐसे ही आप गए और आपने आव ताव में मान के चलो कि आंख बंद करी और किसी को लात मार दी। अब आपने देखा था कि मैं सटीक तरीके से पीछे वाले को लात मारूंगा, आप हो गए 5 सेकंड लेट और आपने लात मार दी। उसे लगा कि भाई इसने मुझे लात मारी, मैं तो इस पे FIR कराऊंगा, है ना। तो फिर चीजें क्या हो जाएंगी प्यारे साथियों? गलत हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो यहां पर बात करेंगे तो उससे क्षति भी होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं पूछता हूं आपसे कि एक तो मान के चलिए आप कि किस में, एक सवाल पूछता हूं, किस में मेंस रिया नहीं है। अब भाई किस में मेंस रिया नहीं है? तो मैंने ऑप्शन दे देता हूं आपको, चोरी, दूसरा लूट, तीसरा हत्या और चौथा बलात्कार। अब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई मुझे बता दो कि किसमें मेंस रिया नहीं है। तो प्यारे साथियों, मेंस रिया का क्या मतलब है? बुरी आशा से कोई काम नहीं करना, है ना। अब हम यहां पर देखते हैं, सबसे पहले लूट से देखते हैं। आप किसी का सामान लूट कर भागोगे, है ना, स्नेचिंग करोगे या कुछ भी लूट के भागोगे, उसमें बुरी आशा होगी नहीं होगी? तो सर बिना दुराशय के, बिना मेंस रिया के लूट तो नहीं हो सकती।
बलात्कार भी नहीं हो सकता, है ना। बलात्कार के कई प्रकार हैं, लेकिन बलात्कार भी बिना मेंस रिया के नहीं हो सकता। साथ के साथ हत्या भी बिना मेंस रिया के नहीं हो सकती। हाँ, एक चीज बिना मेंस रिया के हो सकती है, वो है चोरी, और वो फिर अपराध नहीं माना जाएगा। मान के चलो कि मेरी कार की चाबी है, या मान के चलो ये मेरा फोन ही है, ठीक है। अब ये मेरा फोन है, तो एक मेरा ही फोन ऐसा रखा है और दूसरा फोन भी ऐसा ही रखा है, और मैं गलती से अपना फोन समझ के दूसरे का फोन जेब में रख के चला गया। अंत में अक्सर टीचरों के साथ क्या होता है कि वो लोग पढ़ाते हैं और वो ये मार्कर जो होते हैं ना, ये अपने साथ कभी ना कभी तो जो कोई पढ़ाता होगा एक दो बार ले गया होगा, तो क्या ये चोरी मानी जाएगी? बिल्कुल नहीं, ये चोरी नहीं मानी जाएगी। तो इसमें क्या नहीं है, मेंस रिया नहीं है, ठीक है। चलिए, अब यहां पर हमने बात कर ली। अब जानेंगे कि देखो आम व्यक्ति के जीवन में जो अभी प्रावधान कुछ चेंज हुए, बेसिक चेंज, इनके बारे में जानेंगे हम, ठीक है। चलिए, तो आपने अपराध के अवयव माने कि अपराध के कौन कौन से अवयव हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने यहां पर बेसिक सी बातें कर रहे हैं। अब पहले प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले यहां पर चेंज क्या हुआ है, आर्टिकल आईपीसी 24A में हुआ करता था राजद्रोह, ठीक है। अब ये न्यू आईपीसी में किस सेक्शन में भेज दिया गया है? सेक्शन 150 में भेज दिया गया है ना। अब यहां पर इन्होंने एक नया शब्द जोड़ा है इसके साथ, किसके साथ? आर्टिकल 150 से क्या, कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। जैसे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि पर आप पोस्ट करते हैं यूट्यूब पर, उसके द्वारा कोई भी राज्य को आघात करने वाली क्या होती है, गतिविधि होती है, तो वो भी आपका किस में आएगा? पहले इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जैसी बात हमारी आईपीसी में नहीं थी। आप किसी व्यक्ति को पैसों से मदद करें, क्या करें बच्चे? आप अगर किसी व्यक्ति को पैसों से मदद कर रहे हैं, हथियार ला रहा है वो राजद्रोह, फिर आप पर भी राजद्रोह लगेगा, है ना। आप कोई बोलकर राजद्रोह वाली बात करें, है ना, लिखकर करें या फिर हस्ताक्षर करके करें, ठीक है, तो ये सभी राजद्रोह की स्थिति में आता है। आप किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से जो राजद्रोह कर रहा है आप सहायता करते हैं, तो आप भी राजद्रोह के अधीन अपराध के भागीदार होंगे, ठीक है। तो यहां पर एक शब्द नया जोड़ा गया है न्यू आईपीसी में, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा भी अगर आप राज्य में जो हिंसक गतिविधि बढ़ाने का काम करते हैं तो आप भी राजद्रोह के पात्री होंगे, ठीक है। चलिए, अब ये आपने 124 से एक पहले राजद्रोह था, अब नई आईपीसी में 150 में पहुंचा दिया गया है। पहले प्यारे साथियों आईपीसी 302 में क्या था? हत्या के लिए सजा का प्रावधान था, हत्या की सजा थी, है ना। तो यहां पर लिखेंगे हत्या के लिए सजा, है ना, तो पनिशमेंट फॉर मर्डर, है ना। और 300 में क्या हुआ करती थी? हत्या की परिभाषा हुआ करती थी। लेकिन अगर मैं बात करता हूं प्यारे बच्चे किसके बारे में? न्यू आईपीसी के बारे में। किसके बारे में? न्यू आईपीसी के बारे में। तो न्यू आईपीसी में 302 में क्या भेज दिया गया है बच्चे? यहां पर ध्यान देना, तो स्नेचिंग, तो यहां पर स्नेचिंग, है ना। तो स्नेचिंग जो लूट मार की घटना होती है वो किस में भेज दी गई है? आर्टिकल 302 में। अब आर्टिकल नहीं, सेक्शन 302 जो था मर्डर की, हत्या के लिए सजा था, अब ये किसके लिए जाना जाएगा प्यारे साथियों? ये जाना जाएगा आपका स्नेचिंग के लिए, ठीक है। तो यहां तक आपने समझा कि 124 ए बदला राजद्रोह वाला 150 में पहुंच गया, और 302 जो हत्या के लिए था किस में पहुंच गया? स्नेचिंग। अब बात करोगे कि सर अब हम बता दो स्नेचिंग पहले कितने में थी, है ना। तो स्नेचिंग जो थी प्यारे बच्चों ओल्ड आईपीसी में 379A में थी। किस में थी? 379A में।
अब प्यारे बच्चों जो मर्डर है, कौन सा प्यारे बच्चे, अगर मैं यहां पर बात करता हूं आपसे मर्डर, ये कितने में है, तो 99, 100 और 101 में है ना। यहां पर मर्डर की क्या है डेफिनेशन, न्यू आईपीसी में, है ना। यहां पर मर्डर की क्या है प्यारे बच्चे, डेफिनेशन, यहां है इसकी पनिशमेंट, और यहां क्या है जो आपका है मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग जो भीड़भाड़ वाली जगह पर हत्या होती है, तो यहां पर मर्डर की डेफिनेशन 99 सेक्शन में 100 में पनिशमेंट है और 101 में क्या है मॉब लिंचिंग। 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह धर्म, जाति, लिंग, भेद या किसी अन्य कारण के आधार पर किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है तो वो क्या कहलाता है, मॉब लिंचिंग कहलाता है ना। जो भीड़ एक घुसकर हत्या कर देती है उसी को हम मॉब लिंचिंग, और 101 के तरह यहां पर मिनिमम 7 साल से लेकर अधिकतम कौन सी सजाए मौत तक सजा है, मतलब मृत्यु तक यहां पर सजा दी जाती है। 101 में पनिशमेंट और 99 में डेफिनेशन यहां पर दी गई है। ठीक है, चलिए तो मॉब लिंचिंग के बारे में आपने जाना है ना। अच्छा, अब बात करते हैं प्यारे बच्चे कि पहले एक सेक्शन हुआ करता था किसका प्यारे साथियों, चीटिंग का, है ना। अब यहां पे देख लेंगे, एक बार मैं साइड में हो जाता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चीटिंग पहले हुआ करता था, बहुत सारी पिक्चर बनी है कि तू 420 है क्या है, तो चीटिंग हुआ करता था आमतौर पर किसमें, 420 में। लेकिन अब चीटिंग को किसमें डाल दिया गया है प्यारे बच्चों, सेक्शन 316 में, न्यू आईपीसी में चीटिंग किसमें डाल दिया गया है, 316 में। तो यहां पर हम बात कर ले रहे हैं थोड़ा सा किसके बारे में, चीटिंग के बारे में। ठीक है, चलिए तो यहां पर चीटिंग जो था, है ना, तो 420 यानी कि ओल्ड आईपीसी, ओल्ड आईपीसी, तो प्यारे बच्चे क्या हुआ करता था, ओल्ड आईपीसी। तो कितने में हुआ करता था प्यारे साथियों, ओल्ड आईपीसी में 420 में क्या हुआ करता था, चीटिंग, है ना, यानी कि धोखाधड़ी। अब धोखाधड़ी को किसमें, 316 में, किसमें, न्यू आईपीसी में, न्यू आईपीसी में 316 में भेज दिया गया है किसको, इसको। ठीक है, किसको, चीटिंग अब 420 में रहेगा, न्यू आईपीसी में किसमें होगी, 316 में होगी। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, तो यहां तक आपने इन सभी बारों के में जाना। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा मान ले रहे हैं कि हम किसके बारे में, मानहानि, है ना। मानहानि पहले किस सेक्शन में हुआ करती थी बताइए, तो मानहानि की बात करूं, ओल्ड आईपीसी में मानहानि 499 में हुआ करती थी और 500 में मानहानि के लिए दंड हुआ करता था। मानहानि का मतलब होता है किसी गलत प्रवृत्ति से किसी व्यक्ति या फिर संस्था पर क्या करना प्यारे साथियों, लाछन लगाना कि भाई किसी ने चोरी नहीं की, तू चोर है, मैंने वहां से तुझे ये सामान चुराते हुए देखा था। अब जब सामान चुराते हुए नहीं देखा, वो आईपीसी 499 के तहत वो केस फाइल करता है और जब केस सिद्ध हो जाता है तो आईपीसी 500 के तहत उसे सजा दी जाती है। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं किसके बारे में, मानहानि। ओल्ड आईपीसी के बारे में बात करेंगे और यहां पर बात करेंगे किसके बारे में, न्यू आईपीसी के बारे में, है ना। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो किस में हुआ करती थी, 499, किसके में हुआ करती थी प्यारे बच्चों, 499। अब यहां पर पहुंच गई 354 का फर्स्ट पार्ट में, है ना। और अगर पनिशमेंट की बात करता हूं तो कितने में हुआ करती थी प्यारे बच्चे, 500 में, लेकिन यहां कितनी हुई, 354 का पार्ट 2। ठीक है, और ये जो मानहानि है किसी निर्जीव मृत या जीवित व्यक्ति पर भी लगाई जा सकती है। तो ठीक है बच्चे, तो किस पर, मृत या जीवित व्यक्ति पर भी लगाई जा सकती है। ठीक है,
चलिए अब यहां पर हमें जाना किसके बारे में, मानहानि के बारे में। मृत्यु या जीवित व्यक्ति पर भी लगाई जा सकती है और डेफिनेशन किस ओल्ड आईपीसी में कितने की थी, 499 में, सजा 500 में थी, लेकिन न्यू आईपीसी में 354 का फर्स्ट पार्ट और 354 का सेकंड पार्ट में कर दी गई थी। प्यारे साथियों, ये सिर्फ वीडियो जो यूपीएसआई जैसे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ही नहीं है, ये भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए है, चाहे वो 10 साल की आयु का हो, चाहे वो 50 साल की आयु हो। देश में जो भी परिवर्तन होते हैं, कानूनी परिवर्तन होते हैं, उनके बारे में हमें जीवन में हमेशा अपडेट रहना चाहिए। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको वीडियो कैसी लगी, पसंद आई, आगे ही ऐसी वीडियो पसंद करने के लिए, चाहने के लिए कि हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। और आपको फिर से बता दूं कि दक्षम एकेडमी ने अपने नए बैचेस लॉन्च किए जो कि 14 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो प्यारे साथियों, अधिक से अधिक संख्या में दक्षम एकेडमी को ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले ही एक ऐसी प्यारी सी क्लास में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। कोर्स स्टार्ट करने तथा निश्चित सफलता के लिए दक्षम ऑफिसर्स एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करें।